बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 और ये रिलेटेड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। यानी इस चैप्टर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस से रिलेटेड टॉपिक्स को और इस सारी डिटेल को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 13.1, एवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। यानी टेबल और कैलकुलेटर के बगैर हमने इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें से आर्बिट्ररी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो है यहाँ पर ये थर्ड पार्ट। हमें गिवन है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आपने सबसे पहले इसे लेट करना है कि ये x के इक्वल है। कॉस इनवर्स दूसरी साइड पर जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज़ इक्वल टू कॉस x। तो इसको ज़रा जनरल फॉर्म में लिख लें, कॉस x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब हम वो एंगल जो है वो सर्च आउट करेंगे जिसमें कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आती है। यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, इट्स मीन एक्स एक एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है। कॉस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हम जस्ट एक ही आंसर देंगे, सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर दे देते हैं। सो एक्स एक ऐसा एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ से ये बात क्लियर है कि अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है तो एक्स इज़ इक्वल टू है 30 डिग्री। आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हो और डिग्री में भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको रेडियन में लिखें। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है π/6। सो यही इसका यहाँ पर आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको अगर टेबल वैल्यूज़ याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। सेकेंडली हम अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स भी है और नेगेटिव का साइन भी है। सबसे पहले लेट करेंगे हम टेन इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को x के इक्वल, x को मैंने इस साइड पर लिख लिया। टेन इनवर्स दूसरी साइड पर आएगा x के पास, तो ये बन जाएगा टेन x इज़ इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि +1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस वैल्यू पे आता है आंसर। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस एंगल पर 10 की ये वैल्यू आती है। तो चेक किया जाए तो π/6 पर ये वैल्यू आती है, यानी 30 डिग्री पर ये वैल्यू आती है। सो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी है, तो नेगेटिव शो करता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो x है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, ये सेकंड का हो सकता है या फोर्थ का। हमें क्योंकि जस्ट एक ही आंसर देना है, सो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करके दे देंगे। यानी एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है और हम इसको जस्ट एक सिंगल आंसर देना है, तो हम सेकंड का ही आंसर देंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का। पॉजिटिव वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आती है π/6 पे। वैल्यू को नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से गिवन एंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी जिस एंगल पर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है उसे पाई में से माइनस किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बना। सो अब हम इसको एलसीएम लेते हुए सॉल्व करें तो ये आएगा 6 पाई माइनस पाई, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 5π/6 और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर आंसर। राइट, ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर बताया है। अब इसकी को अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसीजर को भी देखें। रहेगा सारा सॉल्यूशन इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर बता दें या फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब मैं ये जो प्रोसीजर बता रही हूँ आपको, ये फोर्थ के लिए बता रही हूँ कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे करना है।
यहाँ पर देखें एक्स पॉजिटिव एंगल हमारे पास ये वाली वैल्यू तब देता है जब एंगल हो π/6। इस साइड पे पॉजिटिव एंगल्स आते हैं, रेडियन मैयर किया जाए तो ये π/6 है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैयर करना हो तो ज़ीरो, ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस वाली, ये हमारे पास ज़ीरो भी है और 360 यानी कि 2π भी है। ठीक है, तो अगर ज़ीरो के अकॉर्डिंगली देखा जाए और π/6 को डाउनवर्ड लेकर आया जाए तो ज़ीरो माइनस π/6 कितना एंगल बना, ओनली -π/6। तो -π/6 यानी जितने भी नेगेटिव होते हैं हमारे पास एंगल वो तमाम के तमाम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसा कि -π/3 जितना एंगल ऊपर पॉजिटिव होता है वो उतना ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर वाले से अपोजिट हो जाती है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पहले तो सिंपल ये जिस एंगल पे पॉजिटिव आंसर है वो लिखते हैं और साथ में नेगेटिव अप्लाई कर दें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन जाता है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन में मैं ज़रा इसको बता रही हूँ आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इस फिफ्थ पार्ट को। हमारे पास है कॉस इनवर्स, ओके, लेट एक्स इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस को इस साइड पर लेकर आ जाएं। 1/2 कब आता है, जब एंगल हो हमारे पास 60 डिग्री यानी कि π/3। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया π/3, दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो लेट कर लें स्टार्टिंग से x इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। tan दूसरी तरफ फोर्थ वाले क्वाड्रेंट से और सिक्स वाले क्वाड्रेंट में देखें सिमिलरिटी जो है वो फोर्थ वाले में ही मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया था कि यहाँ पर एंगल आता है π/6। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए क्वाड्रेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यहाँ पर भी आंसर दे देंगे। क्लास फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर पीछे से अपना करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर π/3 आता है। ठीक है, यहाँ पर देखें ज़रा, क्लास कॉट है, कॉसिकेंट है। अगर इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या करना है, इनको साइन, कॉस या टैन में कन्वर्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं कॉसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पर लेट कर लें x इज़ इक्वल टू कॉसिकेंट -2/√3। कॉसिकेंट दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स ख़त्म कर देगा, इसको मैं सिंपली CSC लिख रही हूँ। कॉसिकेंट को साइन में कन्वर्ट कर दें, ये आ जाएगा 1/sin x। अब दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा sin x इज़ इक्वल टू -√3/2। तो अब सिंपली आप इस नंबर को देखते हुए x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। √3/2 कब आता है, जब एंगल हो साइन के लिए 60 डिग्री। और 60 डिग्री कब आता है हमारे पास, जब रेडियन में हो ये हमारे पास π/3। माइनस की वजह से हमें इसे क्वाड्रेंट भी चेंज करना है, फर्स्ट के बजाय हमें इसको कन्वर्ट करना है 3 या 4 में, तो हम इसको 4 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। सो x इज़ इक्वल टू, अभी एंगल क्या फाइंड किया था हमने, π/3। सो 4 में कन्वर्ट करना है तो -π/3। सो यही इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला करते हैं साइन इनवर्स -1/√2। लेट किया कि ये x के इक्वल है, सो साइन x इज़ इक्वल टू 1/√2 कब आता है, जब एंगल हो π/4। माइनस की वजह से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो ये आ जाएगा -π/4, दैट्स दी सॉल्यूशन। फोर के साथ साथ अगर आप इसी को थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी आपका आंसर जो है वो ट्रू होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। अब ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये हम करते हैं नोट पे, क्योंकि इसको काफ़ी सॉल्व भी करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ओके क्लास, सबसे पहले आप इनमें से किसी को भी आर्बिट्ररी लेट कर लें। मैं फ़र्स्ट कोई लेट कर रही हूँ। मैंने लेट किया कि x इज़ इक्वल टू है tan इनवर्स 5/12। सो tan x इज़ इक्वल टू हुआ 5/12। यहाँ पर देखें, ये सारी जो मटेरियल हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सारा मटेरियल है x के इक्वल, तो ऑब्वियसली ये भी तो x के इक्वल ही है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan x में से sin x फाइंड आउट करेंगे और फिर उस sin x में से हम sin इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। tan कैन बी रिटन एज sin बाय cos। हमें क्योंकि जस्ट साइन से कंसर्न है इसलिए हम साइन की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। साइन एक्स इज़ इक्वल टू 5/5² प्लस 12² होल स्क्वायर रूट। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। 25 प्लस 144 ऐड किया 169 और ये आ गया 13, 5/13। So sin x is equal to 5/13. x is equal to sin inverse 5/13। तो नोट करें, ऊपर x हमारे पास था tan इनवर्स 5/12 के इक्वल, और अब x इक्वल हो गया है sin इनवर्स 5/13 के इक्वल। हेंस प्रूव। सो प्रूव्ड। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें। 2 cos इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 24/25 लेट कर लें कि ये आपके पास x के इक्वल है। सो x/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x/2 इज इक्वल टू 4/5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सारा हमने x के इक्वल लेट किया है, साइन इस साइड पर आए तो हमें फाइंड आउट करना है साइन x। ठीक है, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या बनी है, cos x/2। तो हमें अब यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा साइन के लिए। सो cos की वैल्यू से फर्स्टली हम साइन फाइंड आउट करेंगे। साइन x/2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल मैंने यहाँ पर रख के अपना फार्मूला कंप्लीट किया। सो ये आ जाएगा 1 4/5 16/25 LCM। ये आ गया हमारे पास 9/25 और 3/5। सो साइन x/2 की वैल्यू भी आ गई। सो कंप्लीट फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन x इज़ इक्वल टू 2 cos। ठीक है, ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया हाफ एंगल के लिए। डबल एंगल का जो साइन का फार्मूला है उसे मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट करके यहाँ यूज़ किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो फर्स्टली उस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें। अच्छा जी, साइन x/2 की वैल्यू आ गई 3/5 और cos x/5 की वैल्यू 4/5। ये आ गया हमारे पास 24/25। सो x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। सो यही तो हमें प्रूव करना था। हमने स्टार्ट से x को लेट किया था कि ये 2 cos इनवर्स 4/5 के इक्वल है, बट x इज़ इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 24/25 के। थर्ड पार्ट है
cos इनवर्स cot इनवर्स यहाँ से लेट करेंगे, कोई सी भी एक आर्बिट्ररी साइड को लेट किया जा सकता है। मैंने लेट किया cos को, ये आ गया मेरे पास cos x इज इक्वल टू 4/5। अब इस cos x से मुझे चाहिए cot x, क्योंकि ये कंप्लीट है, x के इक्वल cot इस साइड पर आएगा तो ये बनेगा cot x। तो मुझे चाहिए cot x, तो cot x बनाने के लिए मुझे अब sin x की भी ज़रूरत है। sin x का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ गया 9/25 और ये आ गया 3/5। सो साइन इज इक्वल टू 3/5। कॉट की वैल्यू बनाएं तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन, दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करें। 4/5 ओवर 3/5, 5 से कैंसिल, सो कॉट की वैल्यू आ गई 4/3। सो एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। नोट करें हमारे पास स्टार्ट पे एक्स इज इक्वल टू था कॉस इनवर्स के, जो कि बाद में इक्वल हो गया कॉट इनवर्स। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। यहाँ पर नोट करें, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाहर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्टली हम अंदर वाले रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसी का फर्स्ट पार्ट जो है ना, इसको देखें, साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है। तो इस पोजीशन पे हमारे पास ये कौन सा एंगल बनता है, 45 डिग्री इन रेडियंस π/4। सो इसकी जगह पर आप लिख दें इसकी वैल्यू, दैट इज़ π/4। अब नोट करें कॉस की वैल्यू π/4 पे क्या आती है, ठीक है, टेबल वैल्यू आती है 1/√2। सो आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। टेन कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, यहीं पे इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ये समझें स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके बाद नीचे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। √3/2 हमारे पास कॉस की वैल्यू कब आती है, जब एंगल हमारे पास क्या हो। इन ये रिवर्स काम है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसको लेट करके उस तरह से इतना लंबा प्रोसीजर करें। आप उसको डायरेक्ट कर लें, और अगर आप डायरेक्ट उसको नहीं करना चाह रहे तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है स्टेप बाय स्टेप, आप इसको वैसे कर लें, ठीक है। बल्कि इस थर्ड पार्ट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर वाले सॉल्यूशन को आपने लेना है और उसको लेट करना है। ये आ गया कॉस। अब ये वैल्यू किस एंगल पर आती है हमारे पास, जब एंगल हो हमारा 30 डिग्री, इट्स मीन π/6 हो। सो ये आ गया, एक्स आ गया हमारे पास π/6 के इक्वल। सो ये सारा जो रिज़ल्ट है कॉज इनवर्स √3/2, ये कंप्लीट इक्वल है एक्स के। सो टेन के आगे मैंने एक्स लिखा, और इसके बाद मैं एक्स की वैल्यू अप्लाई करूँगी, दैट इज़ π/6। तो π/6 पे हमारे पास 10 की वैल्यू आती है 1/√3। दैट्स द सॉल्यूशन। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करना हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट फोर्थ वन देखें ज़रा, लिखा हुआ है tan इनवर्स -1। मैं इसको यहीं से सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट फॉर्म में। tan इनवर्स -1, तो -1 कब आता है, जब एंगल हमारे पास हो -π/4। आप पहले ये सोचें कि 1 कब आता है, 1 आता है tan पे जब π/4 हो,
और माइनस आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कंसिडर करें यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली बस माइनस अप्लाई कर दें एंगल में, यानी π/4 से ये -π/4 हो जाएगा। कॉसिकेंट की डायरेक्ट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली अगर नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। अगर तो आपने कॉसिकेंट की डायरेक्ट वैल्यू याद की हुई है और √2 आएगी यहाँ पर वैल्यू, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करें, इसको साइन में कन्वर्ट करें। इसी तरह अगर सीकेंट हो तो उसको कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करें, कॉट हो तो उसको टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। साइन की वैल्यू आती है 1/√2, तो √2 ऊपर आ जाएगा, सो नेगेटिव √2, ये टोटल इसका आंसर आ गया। और प्रीवियस बुक से भी अपने आंसर्स को साथ साथ करेक्ट करते जाइएगा अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपके आंसर्स में तो। ठीक है, ये फाइनल सोल्यूशन है, इसी को आपने एक्यूरेट फॉर्म में पीछे से भी करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सीकेंट, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब एंगल होता है हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि π/6 साथ में नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बनाना थोड़ा सा लेंथी है, हम फोर्थ में इसको कन्वर्ट करें तो आ जाएगा -π/6। सीकेंट में ये खासियत है कि नेगेटिव एंगल्स को भी ये पॉजिटिव बना देता है। तो सीकेंट को सॉल्व करने के लिए आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें। कॉस की π/6 पर वैल्यू आती है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी 2/√3 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो हम ये करेंगे जिसमें दोनों साइन की वैल्यूज़ आ रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा जो सोल्यूशन है वही एक्चुअली आंसर है। ओके, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1/2 है, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू है जो कि साइन की कब आती है, जब एंगल होता है हमारे पास π/6, और साइन π/6 पे अब आंसर क्या देता है 1/2, सो आंसर भी आ गया। देखिए जो क्वेश्चन है वही हमारे पास आंसर है, क्योंकि एंगल जो सेम लेते जा रहे हैं यहाँ पे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम है। लास्ट वाला पार्ट करते हैं, यहाँ पर ये सॉल्व लिखा हुआ है tan इनवर्स -1। वन कब आता है, जब एंगल π/4 हो। -1 लिखा हुआ है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि tan वहाँ पर नेगेटिव होता है, सो ये आ जाएगा -π/4। साइन की खासियत है कि माइनस बैक साइड पे चला जाता है, π/4 पे इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, सो टोटल आंसर आ गया -1/√2। सो क्लास ये हमारे आंसर्स हैं। आपने साथ साथ प्रीवियसली अपने आंसर्स भी एक्यूरेट कर लेने हैं। ठीक है क्लास, साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।